हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एस सी पैट की हिंदी की क्लास। आपके सिलेबस में सामान्य हिंदी है, तो इसमें आपकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें आपके संधि से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली परीक्षा में वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो आपकी क्लास है वो विलोम शब्द की है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके सिलेबस में ये आपका सिलेबस है। इसमें आपकी सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, तर्क एवं तर्क शक्ति, सामान्य जागरूकता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और ग्राफ एवं तालिका है। और सामान्य अध्ययन की आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं जिसमें आपकी 2-3 क्लासें हो चुकी हैं। इतिहास, राष्ट्रीय भारतीय, राष्ट्रीय आंदोलन और आपकी विश्व का भूगोल, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इन सभी क्लासों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी यूपी ट्रिपल एस सी की पैट की हिंदी की क्लास। ये है आपके विलोम शब्द। इसमें क्वेश्चन है कि अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो कर्कश का मधुर, ये सही है। ऐश्वर अनैश्वर, ऋजु वक्र और ऐहिक लौकिक। ऐहिक लौकिक अशुद्ध विलोम शब्द है। ये दोनों शब्द परस्पर विलोमार्थी न होते समानार्थी शब्द हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उथला शब्द का विलोम है तो उथला का समतल होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द है तो स्वर्ग का नरक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। जबकि बैकुंठ, देवलोक तथा परम धाम स्वर्ग के समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग शब्द का विलोम है तो राग का विराग है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अशक्ति का विलोम शब्द अनाशक्ति है तथा अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शब्द का विलोम है तो सूक्ष्म का स्थूल होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। बारीक का विलोम मोटा होता है और पुष्ट का विलोम, छीड़ का विलोम पुष्ट होता है, पतला का विलोम मोटा होता है और बारीक का विलोम मोटा होता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीन शब्द का विलोम तो स्वाधीन का पराधीन होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्मार्ग का शब्द का विलोम तो सन्मार्ग का कुमार्ग होगा। घृणा शब्द का विलोम तो घृणा का प्रेम होता है। ए ऑप्शन सही है। नफरत का मोहब्बत, प्रताड़ना का प्यार और हिंसा का अहिंसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्त शब्द का विलोम तो मूर्त का अमूर्त है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अनाहुत का आहूत, अविर्भाव का तिरोभाव, अभिज्ञ का अनभिज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम शब्द का विलोम है तो सम का विषम है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक शब्द का विलोम है तो लोक का परलोक होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। जबकि आलोक का विलोम तिमिर होगा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मुख शब्द का विलोम क्या होगा। तो सम्मुख का जो विलोम होगा वो सम्मुख का विमुख होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। वक्ता शब्द का विलोम तो वक्ता का श्रोता होता है। आवृत शब्द का विलोम तो आवृत का अनावृत होता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विलोम एवं सही नहीं है। तो भद्र का अभद्र, ये सही है। वह साहस मूढ़ ज्ञानी, लेकिन मान्य का धान्य नहीं है। मान्य का अमान्य होगा ना कि धान्य। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है। तो वो आपका सदाचार का दुराचारी। सदाचार का दुराचार होता है ना कि दुराचारी। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्बर का विलोम शब्द है तो बर्बर का सभ्य होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। दुर्बल का सबल होगा, निर्मल का मलिन होगा और सुंदर का कुरूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कलुष का विलोम शब्द होगा तो कलुष होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। तो ऐहिक का जो विलोम विलोम शब्द होगा वो पारलौकिक होगा। प्रश्नगत विकल्पों में से ऐहिक शब्द का विलोम पारलौकिक है, भौतिक का विलोम आध्यात्मिक और लौकिक का विलोम सांसारिक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकर्षण का विलोम होगा तो आकर्षण का विकर्षण होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। कर्षण का अर्थ होता है जोती गई जमीन या हल चलाना तथा घर्षण का अर्थ घिसना होता है। अपमान का विलोम सम्मान होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? तो वो आपका निरर्थक नहीं है। सरल का विलोम कुटिल, वक्र और कठिन तीनों होंगे, लेकिन निरर्थक नहीं होगा। निरर्थक का सार्थक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत का विलोम विलोम तो अमृत का विष होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पौराणिक का प्राचीन नहीं होता, पौराणिक का जो होता है वो अपौराणिक होता है, और प्राचीन का अर्वाचीन होता है। तो ए ऑप्शन ही आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो तामसिक का सात्विक होता है, अव्यय का भयभीत, दृढ़ का अदृढ़ और सामिस का निरामिस होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? तो अमृत का होगा वो विष होगा। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? तो निंदा का स्तुति होगा। ए ऑप्शन सही है। अगला है आकाश का विलोम। तो आकाश का विलोम जो होता है वो पाताल होता है, अनर्थ का अर्थ और अनर्थ का अघ अघ होता है। अगला है पृथ्वी का विलोम। तो पृथ्वी का जो विलोम होता है वो आकाश होता है, गोचर का अगोचर, लौकिक का अलौकिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष महाधन है, तो संतोष का असंतोष होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अस्वीकार का विलोम स्वीकार, सहयोग का विलोम असहयोग, असार का विलोम सार गर्वित होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल का विलोम होगा तो जटिल का सरल होता है, कठिन कुटिल टेढ़ा ये सब जटिल के कुटिल और कठिन ये सब समानार्थी होंगे और विलोमार्थी जटिल का सरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तुति का विलोम होगा तो इसका हेय होता है। जड़ का विलोम क्या होता है? तो जड़ का चेतन होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। जड़ का विलोम चेतन है। थल जल का थल होता है, मूर्ख का पंडित होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। तो ये अलौकिक है। लौकिक का अलौकिक होता है, कुटिल का सरल होता है, सांसारिक का पारलौकिक होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर विरक्ति थी। रेखांकन शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द में रिक्त स्थान की तो अनुरक्ति का विरक्ति होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो असंगत शाश्वत का सदैव, शाश्वत का सदैव नहीं, शाश्वत का नश्वर होता है। तो सी ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋजु का विलोम शब्द होगा तो ऋजु का वक्र होता है और सरल का कठिन होता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास का विलोम शब्द है तो ब्यास का समास होता है और संक्षेप का विस्तृत और लघु का दीर्घ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैमनस्य का विलोम शब्द होगा तो उसका सौमनस्य होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप है तो अनभिज्ञ का अभिज्ञ है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष का विलोम बताएं तो हर्ष का विषाद होता है। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है तो अतियोग का विलोम योग का विलोम भोग होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और रोग का निरोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका उत्तरी उस पर बहुत जच रहा था। तो उत्तरी यानी कि जच रहा था तो वो आपका अधो वस्त्र है। उसका उत्तरी उस पर बहुत जच रहा था तो अधो वस्त्र है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अधो वस्त्र है जो कमर के नीचे पहना जाता है, जैसे धोती, लुंगी आदि। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था तो वो कांतिहीन। ओजस्वी शब्द का विलोम कांतिहीन यानी निस्तेज है, जबकि मलिन शब्द का पवित्र विलोम है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है तो श्वेतांबर का दिगंबर होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे तो वो दानी, कृपण का दानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है तो ज्येष्ठ का होता है कनिष्ठ। ज्येष्ठमीस होता है बड़ा और कनिष्ठमीस होता है छोटा तो ज्येष्ठ का कनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उदत का विलोम शब्द है तो उदत का विनीत होता है, जबकि उत्तम का अधम और कोमल का कठोर होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपरीतार्थक शब्द चुनिए, तो शोषक का पोषक होता है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रसारण का विलोम शब्द है तो प्रसारण का आकुंचन होता है, जबकि आरक्षण का अनारक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने, तो कर्कश का मधुर होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री गणेश का विलोम शब्द है तो श्री गणेश का इतिश्री है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए, तो अर्वाचीन का प्राचीन होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋजु का विलोम है तो ऋजु का वक्र होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध का विलोम है तो अध का विलोम, प्रश्न गलत है, अधः का विलोम ऊपरी होता है जो कि विकल्प में नहीं है। तो अपूर्ण का अपूर्ण या खाली रिक्त, समाप्त का प्रारंभ और खत्म का शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकार का तो उपकार का अपकार होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिवार्य का तो अनिवार्य का वैकल्पिक और ऐच्छिक दोनों होते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बी एवं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तृत का क्या होगा, तो विस्तृत का संक्षिप्त होगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धम का क्या होगा, तो उद्धम का आलस्य होगा, बी ऑप्शन सही है। अगला है उन्मुख का तो उन्मुख का विमुख होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये सब आपके विलोम शब्द हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए, तो आविर्भाव का तिरोभाव है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए, तो उन्मूलन का रोपण होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्दत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए, तो वो विनीत होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए, तो वो नश्वर होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चिरंतन का शाब्दिक अर्थ होता है बहुत दिनों से चला आने वाला या पुराना, एवं नश्वर का अर्थ है नष्ट होने वाला या नाशवान, आरंभ का विलोम अंत है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रस्त का विलोम शब्द है तो ग्रस्त का जो होता है वो मुक्त होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरास का विलोम शब्द है तो हिरास का रुदन होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है रूढ़ का विलोम शब्द है तो रूढ़ का स्वस्थ है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवृत्ति का विलोम शब्द है तो प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है। अगला क्वेश्चन है विपद का विलोम शब्द है, विपद का जो विलोम शब्द है वो आपका संपद होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चपल का विलोम शब्द है तो चपल का गंभीर है, चपल का विलोम शब्द गंभीर है, जबकि गंभीर का विलोम अगंभीर या छिचला। वाचाल का विलोम मूक, चंचल का विलोम अचंचल या स्थिर एवं उद्यमी या विलोम आशिक या निरोद्यमी होगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है, तो निर्धनता है। अगला है अवनी का विलोम शब्द कौन सा है, तो धरा, अंबर। ये सब अवनी के तो समानार्थी होते हैं, लेकिन अंबर तो आसमान होता है, तो आपका अंबर होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य का विलोम शब्द होगा, तो कौटिल्य का जो विलोम शब्द होगा वो आपका आर्जव होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदैव का विलोम तो सदैव का बिरध होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। बिरल का विलोम शब्द सुलभ, सर्वसुलभ, बिरत का निरत और बिरज का रज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहोदर का परोदर होता, ए ऑप्शन करेक्ट है। कृष का विलोम शब्द क्या होगा, तो कृष का विलोम शब्द हष्ट पुष्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पज्ञ का विलोम शब्द सर्वज्ञ होगा, सर्वज्ञ का अर्थ सर्वव्याप्त अर्थात सभी जगह पाए जाने वाला होता है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ और कृतज्ञ का कृतज्ञ होगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए, तो उदय का अस्त होता है। परोक्ष का विलोम शब्द प्रत्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है उत्कृष्ट का विलोम तो उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है। गरल का विलोम शब्द तो गरल का शुदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चिरंतन का विलोम शब्द, तो चिरंतन का नश्वर होता है। इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें जो सही है वो आपका गुण अवगुण सही है, देव दानव सही है, सम्मान और आज्ञा, तो सम्मान का विलोम शब्द अपमान होता है, न कि आज्ञा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है जय पराजय, सार्थ निरुद्धक, पतन और उन्नति, और धर्म और पुण्य, तो धर्म का पाप होता है न कि पुण्य, तो डी ऑप्शन है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतज्ञ का कृतघ्न होगा ए ऑप्शन, और संकीर्ण का जो होता है वो विकीर्ण होता है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके विलोम शब्द कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आपके पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें है अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें, तो अशुद्ध है इसमें पीयूष, सुधा और द्रग, तो पीयूष, सुधा, अमृत, इनके अर्थ तो अमृत के हैं ये पर्यायवाची, और द्रग आपका आंख का है, तो ये आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है, तो सूर्य, सूर्य का सारथी कुमकुम है, लेकिन बिम्मा फल नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है, तो टीला, श्रेष्ठ, उठा हुआ लेकिन बड़ा नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है, तो सोना, धतूरा, गेहूं लेकिन मक्का नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है, तो क्रोध, अमर्ष, रोष लेकिन अपकर्ष नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है, तो शिथिल नहीं है, शिथिल शब्द मद का समानार्थी नहीं है, शिथिल शब्द का अर्थ ढीलापन, सुस्ती, आलस होगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं, तो गीला, आर्द्र, भीगा है लेकिन आर्द्रा नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है, तो शीत, भय, भीत, त्रास, ये सब डर के हैं लेकिन शीति नहीं है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है, तो अक्ष आपका कुशल का पर्यायवाची नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो दिस, खग, बेहग है लेकिन पंथी नहीं है, पंथी विशेषण शब्द है जबकि ये सब आपके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, तो दोहिता, तनया, श्रुता ये सब है लेकिन दौहित्र नहीं है, दौहित्र नाती को कहते हैं ना कि पुत्री को, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है, तो निंदा का कुत्सा होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि कुत्सा निंदा का पर्यायवाची, इसके अन्य पर्याय अपशय, अपयश, अपवाद, बुराई, बदनामी, बुराई, बदगोई आदि हैं, जबकि बरखुरदार का अर्थ होता है आज्ञाकारी होता है, और अपशमार का अर्थ होता है मृगी रोग होता है। स्तुति का पर्यायवाची पूजा, अर्चना, प्रशंसा, प्रार्थना, आराधना आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, तो खल, दुर्जन, अधम है लेकिन खलक नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। खलक दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, खलक संसार का पर्यायवाची है, इसके अन्य पर्याय दुनिया, भवन, जगती, जगत, विश्व, यलोक आदि दुष्ट का पर्यायवाची है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, तो अचल, गिरी, अद्री है लेकिन अचला नहीं है, अचला पृथ्वी का होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो तोयज नहीं है, तोयज बादल का पर्यायवाची नहीं है, यह कमल का पर्यायवाची है तोयज, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो बारिद नहीं है, बारिद है वो आपका बादल का पर्यायवाची है ना कि कमल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं, तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर है लेकिन हिमकर नहीं है, हिमकर आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका तड़ित, चंचला, सौदामिनी है लेकिन चंचरी नहीं है, चंचरी आपका भ्रमरी का पर्यायवाची है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो पवन, अनिल, समीर ये सब हवा के, लेकिन अनिल आपका आग का होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो अक्षि, नयन, दृग है, लेकिन दृगंबु नहीं है। दृगंबु आपका आंसू का पर्यायवाची होता है, न कि आंख का, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? तो ललाट आपका मस्तक का पर्यायवाची है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? तो वो आपका अभिलाषा नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो अर्णव, पारावार, पयोध है, लेकिन अम्बुद नहीं है। अम्बुद आपका बादल का पर्यायवाची है, ना कि समुद्र का, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो केशव, चक्रपाणि, दामोदर ये सब विष्णु के, लेकिन मुक्त पुरुष नहीं है। मुक्त पुरुष तपस्वी, महात्मा, मनीषी व मुक्त पुरुष संत की पर्यायवाची है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये कुमुदिनी के हैं। कौमुदी के अन्य पर्यायवाची चांदनी, चंद्रिका इत्यादि हैं, जबकि सौदामिनी शब्द बिजली का समानार्थी है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है। तो सर्प का क्या होगा? तो सर्प का व्याल और आपका सारंग ये दोनों होंगे, और व्याघ्र और शार्दुल सींग के समानार्थी हैं, तो सी और डी ऑप्शन 2 सही है। आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में सारंग को सही उत्तर माना था, लेकिन ब्याल भी सर्प का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। तो हिरण का कुरंगम होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। हिरण के समानार्थी शुरवी, कुरंगम, मृग, शारग, जबकि लहर के समानार्थी तरंग, लहरी, उर्मी, बीची आदि हैं। पुत्र के नंदन, वत्स, शुक्त आदि, और बादल के अम्बुद, मेघ, घन आदि पर्यायवाची हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो सलिल नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? तो रत्नाकर। रत्नाकर शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची जलद, पारावार, सिंधु, नीरनिधि, नदीश, पयोधि, अर्णव, पयोनिधि, अब्ध, जलधाम, नीरद, जबकि नरपति राजा का मधुकर, भ्रमर का तथा दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर है, लेकिन सुधाकर चंद्रमा का होता है, न कि सूर्य का, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृष्णा, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो तृष्णा के वितृष्णा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? तो चपला, तोयनिधि, अक्षी ये नहीं है, झसा आपका मछली का है, और मछली के अन्य पर्यायवाची मत्स्य, मीन, सफारी, सफरी, जलजीव आदि हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। पहला है हिंदी का पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द है। दूसरा है पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। और तीसरा है जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपके 2 और 3 सही है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज का पर्यायवाची शब्द है, तो अनाज का शस्य होगा। अनाज के अन्य पर्यायवाची अन्न, गल्ला, धान्य है। चाह के पर्यायवाची शब्द इच्छा, अभिलाषा, वांछा, कामना। सलिल के पर्यायवाची जल, पानी, नीर, बार, अम्बुद, तोय, उदक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो बेसहारा, यतीम, निराश्रित ये है, लेकिन अनाड़ी नहीं है। अनाड़ी आपका अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो विचित्र का विलक्षण होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? तो वो आपका सेना है। अनेक शब्द सेना का पर्यायवाची है।
सेना के अन्य पर्यायवाची शब्द सैन्य, फौज, वाहिनी, कटक, लश्कर, अनिकिनी आदि हैं। अग्नि के आग, पावक, अनल, बहन, हुताशन आदि हैं। घोड़ा के तुरंग, बाज, घोटक है, अश्व है। और अनुज के पर्यायवाची शब्द धनंजय, पार्थ, भारत, गांडीवधारी आदि हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा का पर्याय बताइए। तो कपड़ा का जो पर्याय है वो आपका वसन है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। तो समानार्थी जोड़ी वो पार्वती और माहेश्वरी, ये सही है। और आपकी व्यवहारिक, अव्यवहारिक, ये गलत है। शेर शेरनी, लड़का लड़के, ये भी गलत है। शेर का विलोम शब्द शेरनी होता है, न कि समानार्थी। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो व्योम, गगन, नभ है, लेकिन रसाल आकाश का पर्यायवाची नहीं है। रसाल जो होता है वो आम का पर्यायवाची होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी का पर्यायवाची है। तो पक्षी का जो पर्यायवाची है वो बेहग है, मीन मछली का होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। पक्षी का पर्यायवाची बेहग होता है, जबकि भूदर पर्वत का, मीन मछली का और ब्रंद समूह का पर्यायवाची है। पक्षी के अन्य पर्यायवाची खग, पखेरु, परिंदा, द्विज, पतंग आदि हैं। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तो अंधकार का अमावस्या नहीं होता, तम, अंधेरा, तिमिर अंधकार के हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश का पर्यायवाची है। तो खरगोश का बैनते होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बैनते। खगेश का पर्यायवाची शब्द बैनते है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं गरुड़, शर्परी, हरियाण, नागांतक, वासुदेव, श्री कृष्ण का तथा विदु चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा का पर्यायवाची है। तो भारती, श्री, ज्योत्सना नहीं है, धात्री है पर्याय। दुर्गा का पर्यायवाची धात्री होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना का पर्यायवाची शब्द है। तो सोना का जात रूप, सोना का पर्यायवाची जात रूप होता है। ललित का पर्यायवाची रुचिर, चारु रश्य रमणी है। और पनंग का पर्यायवाची नाग, भुजंग, फड़ी, अहे, उरग है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूसर का पर्यायवाची होगा। तो धूसर का पर्यायवाची बेसर होता है। बेसर यानी गधा, गर्धव, राशव, वैशाखनंदन, गधा, ये सब गधा के पर्यायवाची हैं धूसर के। खनक, दस्यु, तस्कर, रजनीचर, साहसिक, मूषक, कुंभिल आदि। सदन के पर्यायवाची भवन, आलय, निकेतन, शाला, कुटी आदि। और गजबदन के मोदक प्रिय, मूषक वाहन, भवानी नंदन आदि हैं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंदन का पर्यायवाची होगा। तो कुंदन का जो होगा वो हेम होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। कुंदन का पर्यायवाची हेम होगा। कुंदन के अन्य पर्यायवाची सोना, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम है। दुश्मन के पर्यायवाची आर्य, विपक्षी, दुश्मन, बैरी, शत्रु है। मतंग के गज, हाथी, कुंभी, मधुकर। स्वजन के स्नेही, सुहृदय, साथी और दोस्त है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पाहुना का पर्यायवाची होगा। तो पाहुना का आगंतुक होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके अन्य पर्यायवाची अतिथि, पाहुन, अभ्यागत, मेहमान है। कृषक के भूमिपुत्र, हलधर, खेतीहर, अन्नदाता, किसान, कृषिजीवी, हलवा है। जम्बू के श्रृंगाल, सियार, गीदड़ है। और आदित्य का दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनेश आदि पर्यायवाची है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का पर्यायवाची है। तो लोचन, लोचन है इसका। ए ऑप्शन सही है। पावक आग का होता है। और बसन कपड़ा या चीर, ये होते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। तो सुमन का पुष्प, पुष्प का सुमन, ये सही है। चारपाई, खटिया, पाठशाला, विद्यालय, लेकिन निशा, निशाचर नहीं है। निशा, निशाचर समानार्थी शब्द जोड़ी नहीं है, क्योंकि निशा का अर्थ रात्रि और निशाचर का अर्थ राक्षस होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दिनकर होगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और सूर्य के जो पर्यायवाची होते हैं वो दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, आदित्य, मार्तंड, अंशुमाली। नरेश, राजा, भूपति, नरपत, भूपात, राव, नरेंद्र, नृप, नरनहा और महीप है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं। भौरे का रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो जलज नहीं है। जलज है वो आपका
कमल का होता है। जलज आपका कमल का पर्यायवाची है, न कि भौरे का। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज आकाश में रिक्त स्थान छाए हैं, तो रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। तो आज आकाश में जलद छाए हैं, यानी कि बादल छाए हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। बादल जलद का बादल का पर्यायवाची जलद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो पुंज, आली, भ्रमर, खद्योत। तो भ्रमर है वो आपका भौरा का सही पर्यायवाची है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्थर का पर्यायवाची पाहन, उपल, पाषाण है, लेकिन उरग नहीं है। उरग है वो सर्प का पर्यायवाची है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो घोड़ा घोटक है, लेकिन तरंग नहीं है। तरंग आपका है वो लहर का पर्यायवाची है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो सरस्वती बाणी, बीड़ा पड़ी, शारदा है, लेकिन कमला नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सरस्वती के अन्य पर्यायवाची भारती, बिमला, बागीश, कड़िका, बागेश्वरी आदि है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक का पर्यायवाची है। तो परचून, थाक, थोया, पर्यायक। तो पर्यायक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। थोक का पर्यायवाची पर्यायक है, डी ऑप्शन। विभु का पर्यायवाची सर्वव्यापक नित्य है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ब्याल, पनंग, सर्प है, लेकिन गरुड़ नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, गरुड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। तो नाहर के लिए शेर है। शेर के पर्यायवाची शार्दुल, केसरी, कहरी, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, महावीर। नदी के पर्यायवाची सरिता, तटनी, अपंगा, अपगा, निम्नगा, निरझरी, कूलकंशा और तरंगिणी आदि हैं। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो त्रिदशालय, गौ, नाक है, लेकिन त्रिदिव नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है। तो कृषाणु, हुताशन, बहनी है, लेकिन अनिल नहीं है। अनिल आपका हवा का होता है, ना कि अग्नि का। अनिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो किंकर देवता का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि सेवक का पर्यायवाची है किंकर। सेवक के अन्य पर्यायवाची नौकर, चाकर, दास, भृत्य, परिचारक, चेरा है। जबकि निर्जर, त्रयोदश, गीवाड़ शब्द देवता का पर्यायवाची। देवता के अन्य पर्यायवाची अमर, देव, शूर, विबुध, अमृतेश, अपहर्य आदि हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए पर्यायवाची के, और आपके आज की क्लास में विलोम शब्द और पर्यायवाची आपके कंप्लीट हो गए, जो पिछली परीक्षाओं में यूपी ने अपने पेपरों में पूछे हैं। तो ये क्लास आपकी यूपी पैट के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।